BHGF मोटिवेशनल चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग में परास्त होने के 15 कारण लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मैं 5 पॉइंट पे पहले बात कर चुकी हूँ और छठे पॉइंट से आज बात करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, छठा कारण क्या है? फील्ड में उतरने से पहले एजुकेशन नहीं होता। दोस्तों, जिन लोगों के पास फील्ड में उतरने से पहले एजुकेशन नहीं होता है, वो लोग बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। तो उत्पाद समान है, प्लान समान है, अलग अलग स्तर पे आय समान है, फिर भी लोगों की सफलता में फ़र्क क्यों आ जाता है? यह फ़र्क आता है नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन से। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी एजुकेशन का महत्व होता है। तो एजुकेशन जिसके पास नहीं है, वो पहले एजुकेशन ले, बाद में फील्ड में उतरे, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगा तो वो बंदा हार के आएगा। तो पहले एजुकेशन प्राप्त करें। दोस्तों, 7वां कारण है, आज का नेटवर्कर तुरंत परिणाम चाहता है। यह अक्सर देखा गया है कि लोग ज्वाइन होते ही तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इस BHGF सिस्टम में सफलता प्राप्त करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। पैसा तो मिलता है, लेकिन सिस्टम के बारे में सीखना पड़ता है। तो इस सिस्टम के बारे में मैं कहती हूँ कि धीमे धीमे करना इस सिस्टम को मृत्यु के समान है। तो दोस्तों, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले हर बंदे से कहना चाहती हूँ, हर नेटवर्कर अपने काम को तेज़ गति से सही दिशा में करना स्टार्ट कर दे। परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए दोस्तों, परिणाम की चिंता को छोड़कर काम की गुणवत्ता पे फोकस करें। कहते हैं ना, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करो, फल तो बस अपने आप भगवान दे दे। तो दोस्तों, अपने काम पे फोकस करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। तो दोस्तों, मैं अब 8वां कारण बताने जा रही हूँ। तो 8वां कारण है दोस्तों, वो लोग जो मन के भीतर 2 प्रकार के 2 विचार लेकर चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला नेटवर्कर ये सोच कर आता है कि थोड़े दिन ये काम कर ले, अगर ये काम नहीं चलेगा, अगर अपन इसमें सक्सेस नहीं होंगे तो दूसरा काम देख लेंगे। तो दोस्तों, पहले दिन ही अगर ये विचार लेकर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे तो इस BHGF सिस्टम को ऊंचाई तक कैसे लेके जाएंगे दोस्तों, इसमें कैसे सक्सेस होंगे? तो दोस्तों, मन में सिर्फ एक डिसीजन ले ले कि पहले मुझे काम करना है, तो सिर्फ एक जगह। अगर आप बार बार दूसरी सिस्टम में जाते हो तो अपना जीवन खराब करते हो और असफलता हासिल हो जाती है, और बाद में कहते हैं कि ये सब बेकार के और फालतू के काम हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करें। सिर्फ एक ही डिसीजन ले ले कि मुझे काम करना, तो सिर्फ एक जगह पहले ही डिस्कस कर लें। तो दोस्तों 9वां कारण है, वो खुद को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत नहीं करते। जो लोग मन के भीतर नेटवर्क मार्केटिंग को छोटा व्यापार मानते हैं, अक्सर उनका प्रस्तुतिकरण बेहतर ढंग से नहीं होता है। अक्सर यह भी देखा गया है कि अधिकांश नेटवर्कर के पास संस्था के डॉक्यूमेंट्स और विजिटिंग कार्ड आदि नहीं होते। यहाँ तक उनका बाहरी आवरण प्रभावी ढंग से नहीं होता है। प्रभावी ढंग से नहीं होने के कारण, प्रभावशाली नहीं होने के कारण वो लोग फेल होके आते हैं। तो सच तो यह है कि इस व्यापार में, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दिखावा और फैसिलिटी भी 10% काम करती है। तो दोस्तों, अपने आप को इस तरीके से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें कि दूसरा व्यक्ति भी अपनी तरफ आकर्षित हो। दोस्तों, अब मैं आपको 10वां कारण बताने जा रही हूँ। तो 10वां कारण क्या? वो सिर्फ आय पे बात करते हैं। 10वां कारण है, वो सिर्फ आय पे बात करते हैं। नेटवर्कर जब दूसरे लोगों को समझाने जाता है तो सिर्फ सारे लाभों को भूल जाता है। और जैसे इस बिजनेस में व्यक्तित्व विकास से कितना साहस पैदा होता है, इस बिजनेस से कैसे अनजान लोगों से रिलेशन बनाना सीखते हैं आदि, इन सब लाभों को छोड़कर वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करता है, इनकम, सिर्फ और सिर्फ इनकम। निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग का धन ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा अन्य बहुत सारे लाभ भी होते हैं, उन पे भी अपन को बात करनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं देना चाहिए। मान लो किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं हो और किसी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो दोस्तों एक ही पॉइंट पे बात नहीं करें, एक ही चीज़
को प्रस्तुत नहीं करें। सारे जितने भी लाभ हैं, जितने हमें लाभ मिलते हैं, उनके बारे में भी उन लोगों को बताएं। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रही हूँ 11वां कारण, वो वास्तविकता में खुद पर इस बिजनेस पर भरोसा नहीं कर। दोस्तों विश्वास एक अद्भुत ताकत है। दोस्तों यदि आप खुद पे विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। विश्वास आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। जिस सिस्टम पर आपको भरोसा नहीं है तो दूसरे लोगों को कैसे भरोसा हो सकता है। तो दोस्तों पहले स्वयं पे भरोसा करें, विश्वास करें और इस सिस्टम पे विश्वास करें, फिर जब लोग अपन पे विश्वास करेंगे। दोस्तों 12वां कारण है, वह नई कंपनी की तलाश में रहते हैं। वह लोग हमेशा नई कंपनी की तलाश में रहते हैं। कुछ नेटवर्कर हर वक्त नया ठिकाना तलाशते रहते हैं। वो एक सिस्टम में थोड़े दिन काम करते हैं, अगर उनको दूसरा सिस्टम उनको थोड़ी लालच दे दे तो उसमें निकल जाते हैं। अगर कोई दूसरा सिस्टम उनसे अलग से वादे कर दे, अलग से लालच दे दे, तो उसे छोड़कर दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं। तो वो लोग भी बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं और वहाँ जाकर भी असफलता ही हासिल करते हैं और अपने वर्तमान सिस्टम को छोड़ के दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। तो हमेशा एक जगह रह के काम करें। तो दोस्तों अब जो आगे का दोस्तों 13वां कारण है, वो लोग तकनीकी जानकारी में यकीन नहीं करते। अक्सर जब नेटवर्कर प्लान दिखाने जाते हैं तो प्रोस्पेक्ट तकनीकी सवाल कर देते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं, यह व्यापार मान्यता प्रदान है क्या, आदि ऐसे सवालों से नया नेटवर्कर हड़बड़ा जाता है और जहाँ से एक बिजनेस की शुरुआत होनी चाहिए थी वह वहीं रुक जाती है। इसके विपरीत तकनीकी जानकारी होने से उसकी व्यापार पर आपकी पकड़ होती है। अगर आपको तकनीकी जानकारी होगी तो अन्य लोगों की ठोस आपत्तियों का ठोस समाधान कर सकते हैं। इससे लोग आपका सम्मान करेंगे और एक सक्सेसफुल और सुलझा हुआ व्यक्ति मानेंगे। तो दोस्तों अपन को तकनीकी जानकारी के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब आते हैं 14वें पॉइंट पे। 14वां कारण क्या है, वो ज़रूरत से ज़्यादा वादे करते हैं। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग भी देखने को मिलते हैं जो कंपनी नियम कुछ और बता रही है और नेटवर्कर वादे कुछ और कर रहे हैं। अनेक नेटवर्कर कंपनी के ब्रोशर पढ़ने की भी जहमत तकलीफ नहीं उठाते हैं। वो लोग संस्था की वेबसाइट में भी लगातार संपर्क में नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनको पता भी नहीं रहता कि संस्था के अंदर क्या चल रहा है। वो लोग नियमों को फॉलो नहीं करते। वो लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। इस BHGF सिस्टम के अंदर वो लोग जो नियमों को फॉलो नहीं करेंगे वो भी फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों अपन को नियमों को फॉलो करना है और जो संस्था के नियम हैं उनके अनुसार ही वादे करने। अतिरिक्त वादे करेंगे तो अपन दिक्कत में फंस जाएंगे। तो दोस्तों जो भी वादे हैं वो ज़्यादा नहीं करें, जो इसमें तरीका है उसी तरीके से बात करें, नहीं तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों अब लास्ट अंतिम 15वां कारण है, जो अफवाहों पे ध्यान देते हैं। सोशल मीडिया का एक ऐसा युग आ गया है कि क्षण में कोई ना कोई अफवाह फैलती रहती है। प्रत्येक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जीवन में सक्सेस होना है तो अफवाहों पे ध्यान मत देना। हर बंदा सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखे। जुड़ो जोड़ो जीतो जैसी बुक अपने साथ में रख, जिससे वो अफवाहों का विरोध कर सके और सत्य तथ्यों को सामने रख सके। बार बार नेगेटिव बात को सोचने से खुद का मन भी कमज़ोर पड़ता है। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि न तो अफवाहें फैलाएं और न अफवाहों पे ध्यान दें, क्योंकि अगर अफवाहों के बीच में अपन उलझ जाएंगे तो अपन सक्सेस नहीं हो पाएंगे और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारे कारणों को फॉलो करें और ये गलतियां नहीं करें। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना।